मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अगर आपके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत है तो आपको झंझोर कर रख देगी यह कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको शादी के पवित्र बंधन में बंधने से डराएगी, जो मानवता के नाम पर कलंक लगाएगी। एक ऐसी कहानी जो न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करेगी, और एक ऐसी कहानी जो चीख चीख के कह रही है कि भाइयों, लड़कों के लिए भी आवाज उठाइए, वरना आप भी अतुल सुभाष बन जाएंगे। यह खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष ने घरेलू विवाद मामले में केस से तंग आकर सुसाइड कर लिया है। आत्महत्या के इस मामले में देश में दहेज मामले में हो रहे शोषण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर पर सुसाइड किया। अतुल यूपी के रहने वाले थे। बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे और सुसाइड से पहले उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, 90 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। इस नोट को पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद यह एहसास होता है कि इस व्यक्ति ने कितनी यातनाएं सही होगी, भावात्मक तौर पर कितने ही दर्द से गुजरा होगा, और न्याय व्यवस्था और अपनी ही जीवन साथी की यातनाओं से कैसे तंग आकर उसने उस रास्ते को चुना जहां खुशी, गम, दर्द के मायने खत्म हो जाते हैं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट पर ऐसे कई सारे दावे किए हैं जो सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करते हैं। अतुल सुभाष खुदकुशी के बाद से इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अतुल सुभाष ने ऐसा कदम क्यों उठाया, कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आपको हम सुनाते हैं कि सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष ने वीडियो में जो रिकॉर्ड किया था उसमें उन्होंने क्या कहा। अतुल सुभाष है, मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। आपको अतुल के सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो का हिस्सा दिखाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। They gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ ने खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूँगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेम्बर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल ने सुसाइड से पहले वीडियो के साथ सुसाइड नोट भी लिखा, और सुसाइड नोट में उन्होंने क्या वजह बताई आपको बताते हैं। उन्होंने सुसाइड नोट पर अपने बेटे को कहा कि प्यारे बेटे वियम, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि आज मैं तुम्हारी वजह से ही अपनी जान दे रहा हूँ। एक पिता का दर्द इस सुसाइड नोट में जिस तरीके से झलक रहा है आप लोग समझ ही सकते हैं।
उन्होंने आगे लिखा कि अब मुझे तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं है। मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम 1 साल के थे। अपने इसी दर्द को बयां करते हुए वो आगे लिखते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ तब तक वो तुम्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। वो लोग तुम्हारे दादा दादी चाचा और मुझसे पैसे वसूलते रहेंगे। मैं अपने माता पिता भाई को बेवजह परेशान नहीं होते हुए देख सकता, तुम्हारे लिए भी नहीं। मैं तुम्हारे जैसे 100 बच्चों को अपने पिता के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। अपने माता पिता का भी उन्होंने जिक्र किया और यह भी, और मैं तुम्हारे अपने जैसे 1000 पिता की कुर्बानी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता की शोषण की वजह नहीं बन सकता हूँ। इस सुसाइड नोट में लिखी गई इन बातों के जरिए आप समझिए कि आखिर किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था अतुल को। मुझे नहीं पता कि क्या तुम कभी भी पिता का मतलब भी समझ पाओगे, लेकिन मैं पिता होने का मतलब समझाता हूँ। मेरे पिता मेरे लिए खास है, मेरा वह गर्व है। हमेशा मैं उनके जैसा बनना चाहता था। एक पिता और बेटे का रिश्ता ना तो लिखा जा सकता और ना ही समझा जा सकता है, इंसाफ अभी बाकी है। उन्होंने लिखा कि काश बेटा मैं तुम्हारे साथ होता, मैं तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इस सुसाइड नोट के जरिए एक इंसान चीख चीख के कह गया कि वो कैसे प्रताड़ित हो रहा था, कैसे उसके साथ प्रताड़ना की गई है। क्या यह दोस्तों लाजमी है कि एक बेटा बाप से न मिल पाए, उससे बेटे और बाप से मिलने के लिए पैसे मांगे जाएं? दोस्तों, ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है, जो कि महिलाएं कानून का फायदा उठा रही हैं और कैसे जिंदगियां छीन रही हैं, उन्हें नर्क बना दे रही हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुरुषों के साथ हो रहे अत्याचार में सिस्टम की बहुत बड़ी भागीदारी है।